हेलो फ्रेंड्स, हम छी धीरज। अहाँ सबके हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज टू में स्वागत है। हम अहाँ सबके लिए लेके आयल छी 12th मैथिली 50 मार्क्स के सारांश वीडियो जे कि क्रिश कोर्स है। और इस सारांश वीडियो में अहाँ सबके बताएब कि पद्य भाग के अधिकार चैप्टर है और जकर लेखक से आर.सी. प्रसाद सिंह और सारांश इम्पोर्टेंट है 2020 एग्जाम के लिए इस चैप्टर के। ठीक है, अधिकार चैप्टर के 2020 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अहाँ सबके कॉपी में नोट करके याद कर ले। तो चले छी प्रश्न पे। तो अहाँ के एग्जाम में प्रश्न रहत कि अधिकार शीर्षक कविता के भाव स्पष्ट करूँ। तो एक बात अहाँ के बता दूँ कि भाव स्पष्ट करे लाग दे तो जन्म लेखक के जन्म मृत्यु से लेकर कहाँ घर है ई परिचय के साथ साथ जो रचयिता कर ले से जे रचना कर ले से जे उ सब लिखे के छै। ठीक है, भाव स्पष्ट करे लागी दे तो अहाँ समझ गेलिए। या रहत अहाँ के अधिकार शीर्षक कविता के समीक्षा करूँ तो एमें लिखे के थोड़ा लेखक के परिचय दे दे के छै। ओई के बाद मेन सारांश जे चैप्टर के छै उ चैप्टर के लिखे के शुरू कर दे। तो क्वेश्चन अहाँ समझ गेलिए। अब चले छी मेन पॉइंट पे। आर.सी. प्रसाद सिंह मैथिली एवं हिंदी लब्ध प्रतिष्ठित कवि या गीतकार छलह। आर.सी. बाबू अर्थात आर.सी. प्रसाद सिंह मैथिली के साथ साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित मतलब लब्ध अर्थात मीडियम में कहानी लिखे लागी। मतलब लंबा कहानी ना ज़्यादा छोटा कहानी, एकदम मीडियम कहानी लिखे वाला चला। और जे गीतकार भी चला और कविता भी लिखे चले। तो समझ गए बात के। हिनक जन्म समस्तीपुर जिला के एरोत गांव में 19 अगस्त 1911 ईस्वी में भेल। 19 अगस्त 1911 ईस्वी में भेल। हिनका जन्म समस्तीपुर जिला के एरोत गांव में 19 अगस्त 1911 के भेल। अहाँ सब एकर कम से कम परिचय जान लेब तो अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव में यही पूछत। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुयोग हिनका नहीं भेट सकलनि। विश्वविद्यालय के टीचर मतलब जो प्रोफेसर है वो नहीं बन पेले, किंतु प्रतिभाक धनी छलह। परंतु ज्ञान के धनी छलह और धनी रहलाक कारणे ई स्वाध्याय से विपुल ज्ञान अर्जित कैलनि। मतलब खुद से अपना स्टडी करके खुद से ज्ञान अर्जित कर लेनी। कवित्व शक्ति हिनका में जन्म जात छलह। मतलब कवि के शक्ति हिनका में जन्म जात छलह। जन्म जात मतलब जन्म से ही। मैथिली दिस उ भुवनेश्वर सिंह भुवनक प्रेरणा से उन्मुख भेला। मैथिली के दिश में मतलब मैथिली कविता लिखेला या गीत लिखेला में भुवनेश्वर सिंह के देख के अर्थात भुवनक के देख के प्रेरणा से वो ज़्यादा मैथिली के कविता या गीत लिखे लगला। मातृभाषा में सफालिका हिनक प्रथम थिकनी जे प्रकाशित होते प्रसिद्ध भ क मैथिली में लिखे लगल। मतलब मातृभाषा में अपना मातृभाषा में अर्थात मैथिली में सफालिका जे लिखले छै हिनका प्रथम प्रकाशित होइत मतलब सफालिका जे छै उ बुक प्रकाशित होते ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भ गेला। जे कारण से मैथिली से प्रेरणा मिलल और मैथिली गीत या कविता लिखे लगल हम। तो मेन अहाँ के ई लिख दे के छै। ओई के बाद मैथिली में हिनक 3 गोट पुस्तक प्रकाशित अछि। ओ थिक माटिक दीप, पूजाक फूल आ सूर्यमुखी। ठीक है, मैथिली में हिनक 3 गोट पुस्तक प्रकाशित अछि। ओ थिक माटिक दीप, पूजाक फूल आ सूर्यमुखी। सूर्यमुखी नामक काव्य संग्रह पर हिनका 1984 ईस्वी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। सूर्यमुखी नामक काव्य संग्रह पर हिनका 1984 ईस्वी क साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। ओई के बाद अहाँ के मेन चैप्टर है उस चैप्टर के सारांश लिखे के स्टार्ट कर दी। तो अहाँ को भी नोट करूँ अधिकार कम से कम नहीं लिखब तो थोड़ा परिचय आर.सी. बाबू के दे के छै। ओई के बाद मेन टॉपिक जे छै उ टॉपिक के लिखे के शुरू कर दे। तो अधिकार आर.सी. प्रसाद सिंहक उद्बोधनात्मक कविता थिक जाहि में मिथिलाक लोकक स्वर मुखरित भेल अछि। अधिकार शीर्षक में आर.सी. प्रसाद सिंह जे कविता लिखले छै उ लोकक स्वर मुखरित भेल मतलब इस कविता में लोक भी कविता के माध्यम से लोग के जगावे लागी ई कविता लिख ले। अहाँ एके पूरा डिटेल बाद में समझ जाब।
मिथिलाक साहित्य सांस्कृतिक धरोहर असौतो एकरा नेता लोकनि कोना कात कऽ राखने छथि तकरासँ कवि दू हाथ करबाक लेल तैयार छथि। मिथिलामे अपन मिथिलांचलमे साहित्य सांस्कृतिक धरोहर जे छै मैथिली ओकरा नेता लोकनि की कऽ देले छै, बर्बाद कऽ के धऽ देले छै, कोनामे रख देले छै। ताहि पर कवि अपना दू हाथ मतलब कि करबाक लेल, एकरा मान्यता दिलबाक लेल कवि अपना संघर्ष शुरू कर ले छै। आब अपन अधिकार लेल चुप रही नहीं चाहि रहल छथि। आरसी बाबू अपन अधिकार के लेल चुप नहीं रह चाहि छथि। ओ जन जन के अपन अधिकारक हेतु जगाबे चाहैत छथि आ सरकार से अपना अधिकार छीन चाहैत छथि। ओ जन जन के मतलब पूरा जनता के ई बात समझा के वो सबके जागृत करे चाहैत छै और अधिकार अपना सरकार से अपना अधिकार ले चाहैत छै। कवि कहे रहल छथि जे आइ हम प्रथम मांगी रहल छी अपन मातृभाषाक अधिकार, एही ठामक जनताक भाषाक अधिकार। मतलब कवि बोल रहल छै जे हम प्रथम मतलब पहली बार हम अहाँ से अधिकार मांगे छी, हमरा अधिकार दू। विदेह जनपद जे भाषा अछि ने हमरा चाही, जे विधेयक भाषा छै उ हमरा नहीं चाही। हमरा चाही विद्यापतिक साधनक अस्त्र भंडार, हमरा चाही हिमालय से निश्रित होइत अमृत जलक स्रोत, हमरा ओ धरती चाही जतऽ से कोसी कमला गंडकीक जल धारा बह सके। आरसी प्रसाद कहै छै जे हमरा जनपद के अधिकार नहीं चाही, हमरा चाहिए कि विद्यापतिक साधनक अस्त्र भंडार, हमरा चाहिए हिमालय से निश्रित, हमरा चाहिए कि हिमालय से जे निकले से जल उ निश्रित होइत अमृत जल, हमरा वो धरती चाहे जहाँ कोसी कमला गंडकीक जलधारा एक साथ बहे चले उ चाहे। आब जे ई क्षेत्र मिथिला ने कारा अर्थात जेल बनल नहीं रहत। अब ई मिथिला में मैथिली ई कारा अर्थात जेल में नहीं रहत। मानव एही सँ मुक्त होइत, मानव यही से मुक्त होइत अछि। कवि नेता लोकनि सँ पूछैत छथि जे शस्य श्यामल भूमि कतऽ बिला गेल। नेता लोग से पूछे छै आरसी प्रसाद सिंह कि हमरा शस्य श्यामल भूमि कतऽ बिला गेल, कतऽ सुखा गेल नदीक जल धारक स्रोत। मतलब बोल छै कतऽ बिला गेल हमर नदीक धारक स्रोत, कतऽ बिला गेल वसंतक साम्राज्य, कतऽ चली गेल कोकिलक स्वर। आब कहाँ किछु देखबा में आबैत अछि। नेता लोगनी से कहै छै कि हमर नहीं उ नदी के जल मतलब देखी छी, नहीं ओहि में धार देखे छी, कतऽ बिला गेल हमर वसंत साम्राज्य। मतलब वसंत ऋतु में अहाँ सब वसंत ऋतु के चैप्टर पढ़ले होबै, ओहिमे बतैले छी उ कहाँ गेल, कतऽ चल गेल कोकिलक स्वर। मतलब कोकिलक स्वर कतऽ चल गेल। आब कहाँ किछु देखबा में आबैत अछि। आब हम कोई चीज के नहीं देख पाबै छी। जतऽ शस्य श्यामल भूमि छल ओतऽ आब कांट कुश भऽ गेल। मतलब बोल छै कवि कि जतऽ शस्य श्यामल भूमि छल ओतऽ आब कांट कुश भऽ गेल, अकादुरुन वन भऽ गेल। अकादुरुन वन भेल मतलब एकदम जंगल उंगल वाला। ओही ठाम मरुभूमि सदृश धीपल बालू उड़ै अछि। मतलब ओही ठाम बालू धीपल मतलब कि गरम बालू उड़ै छै। स्वर्ग सदृश भूमि बिला गेल, स्वर्ग जैसा भूमि बिला गेल, ओतऽ मरघट भऽ गेल। गीदड़ गंध कुकुरक राज भऽ गेल। अर्थात कुकुरक अर्थ छै कि नेता लोकनि एहन स्वभाव भऽ गेल। मतलब नेता लोग कुकुरक राज कऽ देलक। कवि कहैत छथि बैसी कंठ पर क्यों बड़जोरी स्वर नहीं दाबी सकै अछि। हमरा कंठ पे बैठ के जबरदस्ती हमरा आवाज के नहीं अहाँ दबा सकै छी। आब हम सब बुजुर्ग भऽ गेलौ, आब हम सब समझदार भऽ गेलौ, हम सब बात के समझै छी। हमर अधिकार के कोनो भोगी नहीं सकै अछि, हमर अधिकार के कोई भोग नहीं सकै छै। छाती पर मूंग दरिड़ कऽ मुँह नहीं दाबी सकै अछि। हमरा छाती पर अहाँ सब चढ़ के हमर मुँह के नहीं बंद कर सकै छी। आब हम लेब अपन अधिकार आ अपन महालक पानी, एही सँ कियो हमरा च्युत नहीं कऽ सकैत अछि। हम
आरसी प्रसाद बाबू कहै छै कि हम अपन अधिकार लेके रहब, अहाँ सब हमर महालक पानी यहीसँ मतलब अपन महालक पानी मतलब अपना अधिकार लेब, हम यहीसँ अपना च्युत नहीं मतलब एहिके हम अपना च्युत मतलब कि नहीं गवा सकै छी। ठीक छै, ई बात छै। एहिके निष्कर्ष भी नीचे लिख दैके छै, निष्कर्ष अहाँ लिख देब तऽ ज़्यादा बेनिफिट रहत। जे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करै छै ओ डायरेक्ट नंबर दे दै छै निष्कर्ष देख के। कवि एहि कविताक माध्यमसँ भाषाक जन्म स्थान अर्थात मिथिला मैथिलीक अधिकारक लड़बाक लेल प्रेरित करैत छथि, अपन अधिकार पर अडिग छथि, ताहिमे सफलता भेटलनि, मैथिली भाषाक स्वीकृति भेटलनि। समझलिए निष्कर्ष। कवि ई कविता के माध्यम से अपन जन्म स्थान अर्थात मिथिला मैथिली के अधिकार लेल अपन संघर्ष शुरू कर ले छै, अपन अधिकार पर वो अडिग छै मतलब खड़ा छै, ताहिमे सफलता भेटलनि। ये मतलब जब अपन अधिकार पर अडिग छै जे कारण से सफलता भेटलनि, मैथिली भाषाक स्वीकृति भेटलनि, मैथिली भाषा के मान्यता भेटलनि। ठीक छै, तो ई निष्कर्ष छै। तो अहाँ के वीडियो कैसन लागल तो वीडियो के सबसे पहले अहाँ लाइक करब, अहाँ के नीक लागल हो तो कमेंट करके बताओ और अपन दोस्तों के शेयर करू। ठीक छै, अहाँ सबके मेन बात छै अहाँ सब एके याद कर लू, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट छै। बात के समझ लिए तो हम वीडियो के हम अब अंत करै छी। अहाँ सबके मिलब दोसर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।